आज हम शुरू करते हैं ऑडिटिंग एमसीक्यू पार्ट 4 को। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑडिटर के द्वारा, और उसके असिस्टेंट जो होते हैं वो इन सभी मिलाकर, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। The quantity of audit working papers complied on engagement will be affected by the management integrity. जो क्वांटिटी होती है ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स की कंप्लाइड बाय द इंगेजमेंट उस समावेश होता है एंड विल बी अफेक्टेड, उसके द्वारा अफेक्ट होती है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर? वर्किंग पेपर को प्रिपेयर करने का क्या एडवांटेज नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो एडवांटेज कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। टू प्रोवाइड अ गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन अ सिमिलर इश्यूज, ये इसका एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज कौन कौन से है? बाकी के तीन जो है ये एडवांटेज हो सकते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट एंड टू इंश्योर द ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एज पर द ऑडिट प्रोग्राम। Which of the following sections deal with the qualification of the auditor? ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस कौन कौन से सेक्शन निर्धारित करते हैं? सेक्शन 226 एक और सेक्शन 226 दो, सब सेक्शन 2, सेक्शन 226 सब सेक्शन 1, इस तरीके से। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शॉल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? वो ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कंपनी विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है उस कंपनी के लिए 1 महीने के अंदर अंदर वो कौन डायरेक्टर क्या करेंगे? तो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द केस ऑफ डायरेक्टर्स क्या कह रहा है? इन केस द डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर of the company, first auditor, the shareholder shall appoint them at the general meeting by passing a special resolution. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल होता है ऑडिट को अपॉइंट करने के लिए किसी कंपनी के लिए, तो क्या होता है कि जनरल मीटिंग होती है, सर्वसाधारण सभा। उस सभा में क्या करते हैं? एक पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठराव सम्मत किया जाता। तो और वहां पर क्या करता है? ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कि हाँ ये जो ऑडिटर है इस कंपनी के लिए हम इसे नियुक्त करते हैं, इस कंपनी के अकाउंटिंग को ऑडिट करने के लिए, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर क्या है? इज अपॉइंटेड बाय द C&G, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। एंड हिज रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड बाय द शेयर होल्डर्स, और उसका जो रेम्युनरेशन त्याचा जो काही मोबदला असतो तो कोणाकडून निर्धारित केला जातो? भागधारकांकडून, असं यांना म्हणायचं आहे। Question number 51, which of the following statement is not correct regarding the removal of the first audit before expiry of the term? मतलब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग? ऑडिटर को रिमूवल करने के रिगार्डिंग। जब ऑडिटर की एक्सपायरी डेट है, मतलब वो क्या होता है कि ऑडिटर इस डेट तक इस कंपनी का ऑडिटिंग करता रहेगा, तो उस टर्म के पहले पहले ही उसको निकाल देना, मतलब उसको रिमूवल कर देना। तो कौन कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट ये नहीं, द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिमूवल। तो ये उससे नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, उसका अप्रूवल नहीं लगता है उसे। किसका अप्रूवल नहीं लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता है किसी भी ऑडिटर को रिमूव करने के लिए, इस तरीके से। तो बाकी के जो सेंटेंस है वो आपके सही हो सकते हैं। द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है उसे राइट नहीं होता है किसी भी कंपनी के मेंबर्स को उसके बारे में बोलने का, कि भाई तुम मतलब आप कुछ उसे रिटायर कर रहे हैं या फिर इस तरीके से। द ऑडिटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज नॉट हैव अ राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। जो ऑडिटर होता है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उसको ये राइट नहीं होता है कि वो क्या करे कि कहीं पर जाए, विदेश में जाकर अलग अलग उसकी कंपनी की जो ब्रांचेस होगी तो उस पर वहाँ पर वो जाके विजिट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 54, स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच सेक्शन गिव्स सच पावर्स? तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 242A। As per the C&AG annual general meeting, AG means annual general meeting,
Act 1971, the tenure of the controller and the auditor general is 6 years. ऑडिट का जनरल ईयर कितना है? 6 ईयर का जो कंट्रोलर टेन्योर है वहाँ पर कह रहा है. ऑडिट ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एफिशिएंसी कम. ऑडिट जो ट्रांजेक्शन जो होता है वहाँ पर क्या इंक्लूड नहीं है, तो एफिशिएंसी कम यहाँ पर इंक्लूड नहीं है. ऑडिट रेंट डिपॉजिट्स एंड रेमिटेज डज नॉट कवर ऑडिट सैंक्शंस. ऑडिट रेंट डिपॉजिट ये सब कुछ जो भी है रेमिटेज तो वो कवर नहीं होता है ऑडिट सैंक्शन के अंदर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द एनुअल जनरल मीटिंग. स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है गवर्नमेंट कंपनी का, वो क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है? उस सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में. द टर्म ऑडिट इज डेरिवेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज मिस ऑडायर, विच मीन्स टू हेयर. देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि क्या है, टर्म ऑडिट जो शब्द है वो कहाँ पर उसका उगम हुआ है? तो एक लैटिन शब्द है ऑडायर. ऑडायर जो है एक लैटिन शब्द है और इस शब्द से इस शब्द की निर्मित हुई है. ऑडायर इंग्लिश शब्द है, ऑडायर लैटिन शब्द है, ऑडिट इंग्लिश शब्द है और उसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू हियर, सुनना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, अब ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो डिटेक्ट अँड प्रिव्हेंशन ऑफ फ्रॉड अँड एरर्स. चुका आणि जे काही धोका फ्रॉड असतात त्यांना शोधून काढणे है ना. ऑडिटर इज लाईक अ वॉच डॉग. ऑडिट कसा असतो? एक वॉच टाइप, एक बघणारा कुत्रा असं म्हणजे त्याला म्हणतात. ऐसा ऊपर कहते तो ये कह रहे. क्वेश्चन नंबर 62, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड द एविडेंस, प्रोसेस ऑफ द वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन आर नोन एज वाउचिंग. वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस होती है वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है सभी वाउचर्स को, रिसिप्ट्स को, जो आपकी ट्रांजेक्शन की जो होती है ना, मतलब चेक, रिसिप्ट, वो सब कुछ उसको चेक करने का, वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसे वाउचिंग कहते हैं. ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है. कैंसलमेंट ऑफ द शॉर्टेज by delaying the recording of the cash and receipts is known as lobbying. The fundamental objective of the audit of the company is to, fundamental objective क्या है audit का? तो attest to the credibility of the company's account. Yes. And the question number 66, the concept of several means that, concept of several का means क्या है? Steward means that a company's directors safeguard the company's assets and manage them to on behalf of the shareholders. And the question number 67, why do auditors concentrate their efforts to the material items in accounts? Because why? Because the risk to the accounts in their being incorrectly standard is greater. Standard is greater. अकाउंटिंग में जो रिस्क होती है उसको करेक्ट करने की, इनकरेक्ट करने की, तो बहुत मतलब ऑडिटिंग करना बहुत बड़ी रिस्क है इस तरीके से. इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंट्स. इंटरनेशनल ऑडिटिंग की जो स्टैंडर्ड होती है किसके द्वारा इश्यूड किए जाते हैं? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंटेंट्स के द्वारा. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूँ. अब इसके बाद भी जो हम ऑडिटिंग पर वीडियो बनाएंगे. तो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. अगर आपको वीडियो पसंद आ गए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो.